खान तशरीफ़ ला रहे हैं, उस वक्त का मैं इस्तेमाल कर लूँ आपके दरमियान थोड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लामा उबैदुल्लाह खान जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लामा उबैदुल्लाह खान जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। चंद मिनट इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व हस्बियल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मन लम यशकुरुन नास लम यशकुरुल्लाह। जो शख्स बंदों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इसी के पेश नज़र चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ, और ये मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान मुक़द्दस उलमाए कराम शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। यकीन मानिए इंतहाई फ़ख्र की बात है हमारे इस पूरे जवार के लिए कि हज़रत का यहाँ तशरीफ़ लाना जो है, वो जो यहाँ तमाम लोग, चाहे आज़मगढ़ मुबारकपुर से बदरुल उलमा साहब तशरीफ़, बदरुल उलमा मुफ्ती बदर आलम साहब तशरीफ़ लाए हैं। बहराइच शरीफ से हज़रत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर सरवर साहब तशरीफ़ फरमा है। भिवंडी से हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील साहब मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। मुरादाबाद मुफ्ती हज़रत मौलाना अब्दुल कलीमी साहब क़िबला आपके दरमियान अभी मौजूद थे। कल आपने तकरीरें समाअत फरमाई थी हज़रत मौलाना कलीम अशरफ साहब क़िबला की, हज़रत मौलाना बदरुल उलमा बदर आलम साहब क़िबला की। ये सब ऐसी शख्सियतें हैं जिनको देखना, मिलना, इनकी ज़ियारत करना, ये सब इबादत में शामिल है। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे इस जवार के लिए, आपके नाम से आपका वक्त हमेशा मिल जाया करता है। हम इंतहाई इन मुक़द्दस उलमाए कराम के इंतहाई मशकूर ममनून हैं। नाहक शनासी होगी अगर हम अपने इस इंतज़ाम कार जिनके बलबूते पर ये पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, कल से ये जलसा चल रहा है, सुबह 10 बजे से आज शाम 4 बजे तक इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, जिसमें कल 11 बच्चों की दस्तारबंदी हुई थी। इसमें यकीनी तौर से बिला तफरीक हमारे मदरसे के स्टाफ का पूरा सिर्फ ताउन नहीं रहता, ये अराकीन के शाना बशाना रह कर नहीं, बल्कि अराकीन और मुंतज़मीन से बढ़कर सारा इंतज़ाम खुद अपने से करता है। यानी चाहे खर्च का मामला हो, चाहे कुर्सी बिछाने का मामला हो, चाहे मेहमान नवाजी का मामला हो, चाहे उलमाए कराम के तशरीफ़ आवरी का मामला हो, ये हमारे स्टाफ का पूरा वो रहता है। ये पूरे साल इसमें लग के इसके इंतज़ाम करते हैं। मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और इसके लिए मैं सलाम करता हूँ। और ये सिर्फ हमारे स्टाफ की बात नहीं है, हमारे जवार के आप सभी लोगों का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप हर मौके पर, हर वक्त, हम वक्त इस इदारे के ताउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हर उसमें आपकी नेक दुआएँ, नेक ख्वाहिशात और अमली ताउन रहता है। इसमें खुसूसी तौर से मैं अपने चेयरमैन जनाब मुख्तार हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपने इस पूरे टाउन एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ मदरसे के रख रखाव में भी अपना पूरा वक्त देते हैं। वो तशरीफ़ फरमा थे कल भी, आज भी तशरीफ़ फरमा है, और सिर्फ तशरीफ़ फरमा नहीं बल्कि वो आप लोगों के लिए उन्होंने शीरीनी का भी इंतज़ाम कर रखा है, जो अभी ख़त्म के बाद, फातिहा के बाद आप लोग उसे हासिल करेंगे और अपना मुँह मीठा करेंगे। मदरसे के इस इंतज़ाम में आपका माली ताउन भी रहता है, और सिर्फ मदरसे के इंतज़ाम में नहीं, बच्चे जितने भी बच्चे फारिग कल हुए हैं उन बच्चों के लिए एक लिफाफा जिसमें जो भी पैसे रखे हों, तकरीबन 1000-1500 रुपए, वो सब बच्चों के लिए है। वो अपनी सनद के साथ उसको अपने मौलाना साहब से हासिल करेंगे। मैं अपने चेयरमैन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ।
हमारे इस जो लोग यहाँ साल साल शिरकत करते हैं वो देखते थे कि इस जलसे के इजलास की शुरुआत कारी फसीउल्लाह साहब क़िबला मरहूम के उससे हुआ करता था। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके साहबजादगान को मैं बता दूं आपसे कि वो चाहे रिजवान साहब हों चाहे कलीम साहब हों, ये लोग मदरसे के हर उसमें अपना पूरा ताउन करते हैं। हमारे दरमियान मीडिया के लोग बैठे हुए हैं जिनके उसमें पूरा वो रहता है, चाहे जे.एन. यादव साहब अपनी पूरी पार्टी के साथ, इनकलाब के रिपोर्टर अफजाल साहब, हिंदुस्तान के रिपोर्टर रिजवान साहब, ये दरमियान में हमारे मौजूद हैं। मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। यकीनी तौर से ये जो टेंट हाउस आप देख रहे हैं, इसमें फौजी टेंट हाउस महमूद साहब और मंजूर साहब का और नेशनल टेंट हाउस मोहम्मद शादाब साहब, ये लोग बिला किसी मुआवजा के इस टेंट को यहाँ सजाते हैं और लगाते हैं। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। लेकिन मैं इस स्टेज से मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका नेक बदल जो है बेहतरीन और बेहतरीन दे। हमारे दरमियान हमेशा रहते हैं अलहाजी यूनुस फारूकी साहब। इस साल वो बीमार हैं, नहीं आ सके। उनके नुमाइंदे की शक्ल में ज़ैनुल्लाह साहब मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे दरमियान शमीम अहमद मुख्तार अहमद साहब हैं और डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब, ये सब शख्सियतें बहुत मसरूफ़ शख्सियतें हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इलाहाबाद से आए हुए सैयद साजिद साहब हों, चाहे भदोही से आए हुए जनाब मेराज अहमद साहब हों, या इलाहाबाद के आए हुए वकला हजरात हैं। मैं इलाहाबाद इस वक्त आपके दरमियान में इलाहाबाद, रायबरेली, परियावा, डेरवा, इन तमाम के लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। डॉक्टर मुबीन साहब, तारिक मुबीन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फुज़ैल साहब मौजूद हैं। गर्जे की जितने भी लोग हैं, मैं बिला किसी तमसील के, और नाम लेना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं सबका इंतहाई शुक्रगुजार मशकूर हूँ। और ये आप ये समझ लें कि अल्लामा इकबाल का ये शेर कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। ये जो है दरिया का ही नतीजा है कि 106 साला इदारा जो है आपके दरमियान में फल फूल रहा है। वो आपके ताउन से, आपकी कोशिशों से, आपकी दुआओं से इसका वो है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे और आपके दरमियान ये राब्ता हमारा बना रहे। यकीनी तौर से चूँकि सब लोग अपने लोग हैं, हम अपने घर पे हैं, इसलिए कोई कहने में हर्ज नहीं है कि मुझे इसकी तरक्की और इसमें जितना आपका साथ है, इसके साथ चंद हमारे मुखलिसीन मुहब्बीन ऐसे भी हैं जिनसे हमें धमकी भरे चैलेंज मिलते हैं। मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ और दावत देता हूँ इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मिलजुल कर एक नेक काम करें, नेक काम को आगे बढ़ाएं। जहाँ कोई कमियाँ हैं उसको दूर की जाए और उसको बेहतरीन ढंग से इसको अमल पैरा हो। ये उन मकासद की तकमील की जाए जिन मकासद के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसको कायम किया था और जिनकी तफसील हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने आपको बताया है। इसके साथ मैं अपनी एक वो बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे सैलाब ही पूरा काम करेगा। इसी के साथ अल्लामा इकबाल ने भी शेर कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, लिहाजा हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाए। इन जिम्मेदारियों में मदरसे के चंद नुकात ऐसे हैं जिसमें मैं हर फर्द से ताउन चाहूँगा, और वो ये ज़रूरी है कि हमारे आपके दरमियान जानने वालों में कोई भी बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रह जाए, उसकी कोशिश आप खुद कीजिए और ऐसे बच्चे का दाखिला आप इस मदरसे में करा दीजिए। यहाँ उसके रहने का, खाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का सारा इंतज़ाम आपकी जानिब से हो। कोई लावारिस लाश
बगैर कफन दफन के न रह जाए। कहीं ज़रूरत हो आपको, आप आइए, बताइए, और मदरसे से कफन दफन का पूरा इंतज़ाम रहता है, उसके साथ आप इसको वो करके ले जाइए। इंतज़ाम आप खुद कर लेते हैं तब भी बताइए, यहाँ कुरान खानी का इंतज़ाम रहेगा। लिहाजा जो भी इस किस्म के काम हैं उसमें हम आप साथ हैं, इसमें आप मदरसे का ताउन कीजिए। और ताउन सिर्फ अमली ताउन, सिर्फ पैसे से ताउन नहीं है, बल्कि ये भी ताउन ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों का दाखिला हो, ऐसे बच्चे पढ़ के निकलें। और आपके सामने जिस तरह बच्चों का कल दस्तार बंदी हुई थी, इसी तरह से बच्चे को निकाल के और वो कौम की खिदमत के लिए हवाला करेंगे। ये वक्त ना लूँगा ज़्यादा, मैं फिर आप सबका इंतहाई समीम क़ल्ब से मशकूर ममनून हूँ, जो हमारे हर वक्त हर उसमें कांधे से कांधा मिला चलते हैं, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे टाउन एरिया का स्टाफ हो, चाहे पुलिस का स्टाफ भी हमारे उसमें ताउन में रहता है, चाहे महबूबुल्लाह भट्टू साहब हों, चाहे अब्दुल मोहिद अच्छे साहब हों, डॉक्टर फुज़ैल साहब हों, गर्जे के जितने भी लोग हैं, हम आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार और मशकूर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर आके चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। हज़रात मोहतरम मिंबर नूर पे हिंदुस्तान की मोतबर शख्सियात की आमद हुई है, जिनके नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम पासवान खिताबत हज़रत अल्लामा उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, मुफ्ती बदर आलम साहब, मुफ्ती शकील अहमद साहब, दिगर और उलमाए किराम मिंबर नूर पे मौजूद है। इस पाकीज़ा माहौल में नात के 2-3 शेर आप मोहतरम जलाल मुद्दीन फूल नहीं तो आपकी समातों की दहलीज पर शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज़ उबैदुल्ला खान आज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए उनका। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रूहानी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अंजुमन रिफाहुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, हमारे स्टेज की जीनत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती बदर आलम साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद शाबान साहब और दिगर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, कस्बा लाल गोपालगंज की सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों और दूर और नज़दीक से इसके अलावा इस मजलिस में तशरीफ लाए हुए इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन इस्लामी बहनों, हमारे मुल्क में रहने वाले
गंगा जमनी तहजीब के रवादार हमारे गैर मुस्लिम बरदरान, आज की इस मजलिस में इसके आगाज से लेकर अंजाम तक कि मैं आखिरी कड़ी हूं। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, हर साल की तरह इंशाल भी रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी खिदमत से सरफराज किया है। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हुए जो कुछ भी मुझसे मुमकिन हो सकेगा आपकी खिदमत करके जाऊंगा। आज के इस मखसूस इजलास में मुझे जिम्मेदारान मदरसा ने ये हुक्म दिया और फरमाइश की कि मैं शहीद आज़म सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगानी, उनकी बंदगी, उनकी शहादत और उनकी शोहरे आफाक खुसूसियात पर आपके सामने अपना मारूजा रखूं। दरूद पाक पढ़ लीजिए तो गुफ्तगू का आगाज किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। आज की गुफ्तगू का थीम है पैगाम करबला। वाह। हज़रात मोहतरम, हम जब इंसानी तारीख का मुताला करते हैं तो हमें इंसानी तारीख में दो तरह के कैरेक्टर मिलते हैं। इंसानी तारीख का एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे सामने नेगेटिव तस्वीर लाता है, वो कैरेक्टर जिस दौर में फलता फूलता है उस दौर के इंसानी समाज को तबाह बर्बाद करता रहता है। इंसानी तारीख का दूसरा कैरेक्टर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो जब दुनिया में फलता फूलता और सर उठाता है तो इंसानियत की मेराज होती है और आदमियत सरफराज होकर आने वाली नस्लों को जिंदगी और बंदगी का बेहतरीन सरमाया पेश करती है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं और दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, उन तमाम कौमों में ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर आपको मिलेंगे। हमारे मुल्क का अक्सरियती तबका हिंदू समाज है। उस समाज में भी नेगेटिव कैरेक्टर के भी लोग आपको मिलेंगे और पॉजिटिव कैरेक्टर के लोग भी। और उस समाज की भी जो तारीख हमारे सामने है, उस तारीख के मुताबिक हमारे मुल्क का अक्सरियती समाज भी
निगेटिव कैरेक्टर के खिलाफ अपनी नफरत का सालाना प्रोग्राम करता है और पॉजिटिव कैरेक्टर को सालाना सलाम करता है। हमारे मुल्क के अक्सरियती तबके के मजहब के मुताबिक वो नेगेटिव कैरेक्टर जो इंसानियत को तबाह करता है वो रावण का कैरेक्टर है, और हमारे मुल्क के अक्सरियती हिंदू समाज की तारीख के मुताबिक वो कैरेक्टर जो इंसानियत को जिंदगी देता है, सच्चाई का रास्ता देखता है, बुराई पर भलाई के लिए लोगों को उकसाता है, वो है श्री राम का कैरेक्टर। रावण का कैरेक्टर औरत की पाकीज़गी से खेलता है, तो राम का कैरेक्टर औरतों की हिफाजत के लिए बुराइयों का वध करता है। मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी कि दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसकी तारीख में नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर मौजूद ना हो। इसी तरह से ईसाइयों के यहाँ भी, इसी तरह से यहूदियों के यहाँ भी, इसी तरह से दुनिया की दीगर गैर मुस्लिम अक़वाम के यहाँ भी बुराई और भलाई के कैरेक्टर मिलते हैं। लोग बुराइयों से अपनी नफरत का इजहार करते हैं और भलाइयों के सामने सर झुकाकर इंसानियत को भलाई की राह पे जाने की दावत देते हैं।